खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नेताओं के लिए जनता का सख्त संदेश है, घटा हुआ मत प्रतिशत। खुद के विकास तक ही सीमित रह गए जनप्रतिनिधि, इसलिए घरों से नहीं निकले। अब ऊब चुके हैं मतदाता। न जाने क्यों जब देश के लोग हर क्षेत्र में जागरूक हो रहे हैं, तब राजनीति के क्षेत्र से उनका मोह भंग क्यों हो रहा है। चुनावों में लगातार घट रहा मत प्रतिशत चिंता का विषय है। घट रहा वोटिंग प्रतिशत यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अब राजनीति दिशाहीन हो चुकी है। राजनीति में ना तो कोई मुद्दे बचे हैं और ना ही जनहित की सोच। ऊपर से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी लोगों को राजनीति के बारे में सोचने का मौका नहीं दे रही है। 2024 में रीवा लोकसभा के निर्वाचन में महज 49.5% वोट पड़े, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए शर्मनाक है। सत्तारूढ़ और विपक्ष के उम्मीदवारों में से जनता ने किसी को भाव ही नहीं दिया। यही वजह रही कि लोग वोट डालने के लिए घर से निकले ही नहीं। आइए अब हम चलते हैं उस मूल वजह की ओर जिसके कारण मत प्रतिशत में निराशाजनक गिरावट दर्ज की गई। दरअसल चुनावों में जनता किसी नेता को वोट तब देती है जब वह उससे कोई अपेक्षा रखती है। जनता उसे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सत्ता में लाना चाहती है और अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति भी करवाना चाहती है। किंतु शायद इस बार जनता को किसी प्रत्याशी से कोई अपेक्षा ही नहीं थी। वोट डालने का दूसरा कारण जनप्रतिनिधि द्वारा पूर्व में किया गया कार्य भी होता है, लेकिन रीवा में इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी ना तो जनता के बीच में रहे और ना ही उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया। ये अलग बात है कि सरकारी योजनाओं का लाभ थोड़ा बहुत लोगों को मिला, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों का सीधे तौर पर कोई योगदान नहीं रहा। फिर भला लोग उन्हें वोट क्यों दें। वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा पिछले 10 साल से लोकसभा की कुर्सी संभाले हुए हैं। यदि वे खुद अपने अंदर झांक कर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के अलावा जनता के लिए कुछ खास नहीं किया। इसलिए वोटिंग के दिन जनता ने उन्हें बिना काम का उम्मीदवार मानकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही उचित नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी नीलम पर पहले से ही अवसरवादी राजनीतिज्ञ होने का ठप्पा लगा हुआ है। नीलम और उनके पति अभय मिश्र अपने फायदे के लिए कभी भी किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जनता यह बात बखूबी जानती है। लोगों का मानना है कि पति पत्नी जनसेवा के लिए नहीं, अपने उत्थान की राजनीति में आए हैं और अपने व्यवसाय की तरक्की के लिए पद चाहते हैं। ऐसे में यदि वोट कम पड़े तो ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बार लोकसभा के चुनाव में जनता को वोटिंग के लिए प्रेरित करने का ना तो भाजपा प्रत्याशी के पास कोई मुद्दा था और ना ही कांग्रेस प्रत्याशी के पास। सीधे सीधे यदि कहा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। चूंकि मतदाता यह पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने वोट डालने की जहमत नहीं उठाई। मतदाता को यह मालूम था कि वोट हम चाहे जिसे दें, उससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। हो सकता है रीवा में जनता की इस बेरुखी का फायदा तीसरे सबसे बड़े दल बीएसपी को मिल जाए। रीवा में इस बार का वोटिंग प्रतिशत न सिर्फ निराश कर रहा है, बल्कि यहाँ के नेताओं को आत्ममंथन का भी संदेश दे रहा है। जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब नेताओं की ये खाओ कमाओ वाली राजनीति हमसे नहीं झेली जा रही। जब वोट डालने के बाद भी हमारे हालात जस के तस हैं, फिर हम वोट डाले ही क्यों। रीवा में इस बार के मत प्रतिशत ने लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।